तो आपके लिए तैयार करने वाले हैं एक रोड मैप जो आपकी केमिस्ट्री के कन्वर्जेंस को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देगा अगर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जल्दी फटाफट। अच्छा, एरोमेटिक पार्ट्स के लिए बना रहे हैं अभी, तो एरोमेटिक पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो फिर अपना रोड मैप स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रोड मैप स्टार्ट करते हैं नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन में अगर हम Sn प्लस HCl मिला देते हैं तो ये बन जाएगा आपका एनिलीन, और एनिलीन में हम NaNO2 के साथ HCl मिला देते हैं तो ये बन जाएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट N2Cl यानी कि BDC बोले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ से हम 3 एरोज लेंगे, 1 2 3 और ले लीजिए 4 5 6 7, ठीक है। तो पहला जो है वो आप अगर वाटर मिला दें, BDC में अगर वाटर मिला दें तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल, और अगर आप वाटर के साथ इस बार H3PO2 मिला दें, H3PO2 किसके साथ, वाटर के साथ अगर हम मिला देते हैं तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम BDC के साथ अगर हम CuCN मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन, और अगर हम BDC के साथ CuBr मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर हम BDC के साथ CuCl मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, और अगर हम इसके साथ Ki मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन, और अगर हम इसके साथ HbF4 मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, इसके अंदर वाटर मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो देखिए ये है Cn और ये है COH। Cn से COH कैसे बना, देखिए अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लेता हूँ, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब है कि H तो अपने हो गए 4 और ऑक्सीजन हो गए 2, ठीक है। 2 ऑक्सीजन को इस तरह से लिख लेते हैं तो यहाँ से NH3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, NH3। तो इसका तो N और इसमें से 3H निकल जाएंगे बाहर, तो इसका जब N बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, C बचेगा। इसके ये 2 O ये रहे, ठीक है। तो H कितने निकले, 3, कितना बचेगा, एक ही H बचेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से ये बनता है, ठीक है। और अगर मैं बेंजीन में मिला लूँ CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये बनाता है आपका टॉल्विन CH3। बेंजीन के ऊपर जो CH3 लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं टॉल्विन, याद रख लेना, ठीक है। और टॉल्विन में अगर मैं Cl2 मिला के हीट कर देता हूँ तो ये आपका CH2Cl यानी कि बेंजाइल क्लोराइड बनाता है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को इस Cl की जगह OH लगाना है, क्या लगाना है, OH लगाना है, तो मैं इसके अंदर जस्ट वाटर डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, वाटर। देखिए जब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे तो होगा क्या, ये जो है Cl और इसका H मिलकर HCl बन जाएंगे और वो निकल जाएगा, ठीक है। देखिए वाटर कितने, 2, सॉरी हाइड्रोजन कितने, 2, तो एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलके निकल जाएगा। क्या बचेगा, OH बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा, और अपना जो CH2 है वो साथ में इस तरह से आ जाएगा। इसको बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूँ तो CH2, तो ये दो जो H2 है ना, H2 ये तो निकल जाएगा। क्या बचेगा, C और H, तो CH बचेगा और इसका जो O है वो यहाँ लग जाएगा। क्या हो जाएगा, CHO यानी बेंजल्डेहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डेहाइड। और अगर मैं इसका भी ऑक्सीडेशन कर दूँ तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो अगर मैं यहाँ इसमें डालता हूँ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो ये बेंजीन से डायरेक्ट ब्रोमोबेंजीन बनाने का तरीका है, ठीक है, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन।
और ब्रोमोबेंजीन के अंदर अगर मैं Mg डालूँ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा आपका MgBr, ठीक है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट है, आपको पता भी होगा। और अगर मैं डायरेक्ट इससे बेंजोइक एसिड बनाना चाहता हूँ, क्या, बेंजोइक एसिड, तो इसके अंदर आपको दो कंपोनेंट डालने पड़ेंगे। फर्स्ट इज आप ड्राई आइस डाल दीजिए, ड्राई आइस, एंड सेकंड इज हार्ड वाटर। देखिए दोस्तों, ये शायद आपको हार्ड लग रहा होगा, टफ होता हुआ नज़र आ रहा होगा, बट यकीन मानिए चाहे ये टफ है या फिर जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा टफ है, लेकिन ये सिर्फ 2 घंटे का खेल है। सुबह सुबह आप इसको 2 बार याद करके कॉपी पर 2 बार लिख कर देख लीजिए, 2 घंटे में हो जाएगा। और उसके बाद इसकी इमेज आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसी छपेगी कि कम से कम एग्ज़ाम से पहले तो नहीं निकलने वाली आपके दिमाग से। लिख के ले लीजिए। अगर मैं बेंजीन में Cl2 डालता हूँ FeCl2 के प्रेजेंस में, तो ये क्लोरोबेंजीन बनाता है, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन में अगर मैं NaOH डाल दूँ 623 केल्विन प्रेशर के साथ, 623 केल्विन टेम्परेचर के साथ और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो ये बनाता है आपका फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और अगर मैं इसमें डाल देता हूँ आपका HCl, तो देखिए HCl मैं डालूंगा, NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, बाहर निकल जाएगा, तो NaCl बाहर, ये जो H है ये इस O के साथ मिलके क्या बना लेगा, फिनॉल बना लेगा, ठीक है। तो इजी है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अगर मैं फिनॉल के अंदर भी NaCr2O7 डालूँ, Cr2O7 डालें विद H2SO4 वाटर के साथ, ठीक है। कई चीज़ें हैं, NaCr2O7 H2SO4 H2O, तो ये बनाएगा आपका बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लूँ और उसको 2Na के साथ रिएक्ट करा दूँ, तो देखिए ये वुड्स रिएक्शन है, यहाँ से आपका डायफिनाइल बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायफिनाइल बोल लीजिए, इसका बायफिनाइल बोल लीजिए। तो ये है आपका रोड मैप। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको बेंजीन से डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन बनानी है, वो भी इंक्लूड करना चाहिए था, बट अगर मैं बेंजीन से डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन ले जाता हूँ तो ये बीच में आप समझ ही सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को क्या मिलाना पड़ेगा, HNO3 प्लस में कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर हम मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। देखिए, अगर हमको BDC से बेंजोइक एसिड बनाना है, क्या बनाना है, BDC से बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम BDC से साइनोबेंजीन बनाएंगे और साइनोबेंजीन से फिर क्या बनाएंगे, बेंजोइक एसिड बनाएंगे, ठीक है। अगर हमको NO2 से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो NO2 से अगर हम बेंजीन बनाएंगे तो पहले एनिलीन बनाएंगे, फिर एनिलीन से BDC और BDC से बेंजीन। ये तरीका है, इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। आपको ये जो शक्ल है ना, ये एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही याद रह जाने वाली है आपके दिमाग में, ठीक है। बस आपको 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए अब हमें करना क्या है कि हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से हमको बनाना है बेंजोइक एसिड। क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। तो हमको पहले साइनोबेंजीन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, साइनोबेंजीन, क्योंकि साइनोबेंजीन से ही हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। अब क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केसीएन डालेंगे। हम क्या डालेंगे, केसीएन। तो यहाँ से K और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और ये Cn यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और साइनोबेंजीन को आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, बेंजोइक एसिड बन जाएगा।
अगर आप यहाँ चाहें तो Br भी लगा सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। अगर ब्रोमोबेंजीन से हम बेंजोइक एसिड बनाएंगे तो यहाँ फिर आप KCN ही डालिए, लेकिन फिर यहाँ KCl की जगह KBr निकल जाएगा। ठीक है, सेम वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये है रोड मैप, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए सुबह सुबह उठ के। ठीक है, जो एरोमेटिक कन्वर्जन्स होते हैं वो मोस्टली सभी के सभी ये रोड मैप इंक्लूड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।